नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता ने निकाली रैली। बंगाल में एसआईआर पर सीएम ममता बनर्जी का रवैया सामने आ गया है। मंगलवार को एसआईआर के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने मोदी सरकार और ईसी द्वारा की गई चुपचाप अदृश्य हेराफेरी करार दिया है। इस रैली में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में 8,477 पदों पर भर्ती। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने 8,477 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला। स्कूल सेवा आयोग ने दागी गैर शिक्षण कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 3,500 दागी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की। ये उम्मीदवार उन 26,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों में शामिल थे जिन्हें 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर ममता की रैली बनाम सुवेंदु की रैली। टीएमसी ने एसआईआर को चुप अदृश्य धांधली करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 4 नवंबर को कोलकाता में चुनावी राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली के साथ भाजपा पर हमला करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में सड़कों पर उतरी। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, जबकि वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी। वाराणसी आने से पहले पीएम मोदी की अपनी काशी को बड़ी सौगात। सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 8 नवंबर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान काशी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन के साथ ही कई योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी काशी को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। वाराणसी में प्रदेश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को पीएमओ ने मंजूरी दे दी है। अडानी समूह ने भागलपुर बिजली परियोजना पर दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज किया। बिहार सरकार की निविदा प्रक्रिया का समर्थन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार ने इस परियोजना के लिए अडानी को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से जमीन पट्टे पर दी थी। हालांकि कंपनी ने दावों को दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि परियोजना में राज्य की नीति के तहत पारदर्शी बोली का पालन किया गया था। पश्चिम बंगाल फर्जी पासपोर्ट मामले में ईडी की रेड। बढ़ई को किया गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट घोटाले का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान फर्जी पासपोर्ट बनाने में शामिल एक बढ़ई को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को अंदेशा है कि इस रैकेट का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, जिसके तहत कई फर्जी पासपोर्ट विदेश भेजे गए थे। कांग्रेस पर बंदूक तानकर राजद ने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करवाई। कटिहार रैली में पीएम मोदी जंगल राज को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस विकास की भाषा नहीं समझते। उन्होंने कहा कि लूट और अपहरण में लिप्त लोग बिहार में उद्योग या प्रगति नहीं ला सकते। संदिग्ध तकनीकी समस्या। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को दिल्ली उड़ान को मंगोलिया में एहतियातन उतारा गया। एयरलाइन ने पुष्टि की कि सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या AI 174 को उलानबटोर की ओर मोड़ दिया गया, जहां वह सुरक्षित उतर गई। पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धोबिया पछाड़। जीएसटी में कटौती कर बढ़ा दी 6 लाख करोड़ की खरीदारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती के बाद भारत में त्योहारों की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उपभोक्ता खर्च करीब 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे रिटेल, ऑटो, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री हुई। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारतीय बाजारों में मांग मजबूत रही। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने घर घर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ से हाथ मिलाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अपने पेंशन भोगियों को उनके घर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मोदी बोले, भारत तकनीक से बदलाव लाने का लीडर, 1 लाख करोड़ की स्कीम लॉन्च की। कहा, हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव एस्टिक 2025 में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम फंड लॉन्च किया। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।